हेलो फ्रेंड्स, केडी इनकज लर्निंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं इंडियन ज्योग्राफी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 40 क्वेश्चन हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये जो नदी तंत्रों पर आधारित प्रश्न है और जो जलप्रपात पर आधारित प्रश्न है, उन्हीं को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, देवप्रयाग में कहलाता है। भागीरथी नदी तथा अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर के मिल जाती हैं। फिर आगे किस नाम से बहने लगती हैं? तो भागीरथी नाम से आगे बहने लगती हैं। ये प्रश्न फ्रेंड्स कई पेपरों में पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और यूपी पेट में पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया है इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सांगको। सांगको जो है के नाम से तिब्बत में जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और जान लीजिए, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो इस सांगको नदी जो है दिहांग दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, दिहांग दर्रे से। और फ्रेंड्स, उसके बाद में इनका नाम दिहांग नदी पड़ जाता है, या सॉरी यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती हैं। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती हैं तो वहीं से इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं। फिर आगे चल करके फ्रेंड्स असम से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। फिर आगे चल के जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो इसका नाम बदलकर जमुना पड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है फ्रेंड्स वो गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 25 इतना याद कर रखिए, 25। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 5 है, जोग जो है जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है। जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, शरावती नदी पर स्थित है जोग जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, भारत नेपाल की मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो फ्रेंड्स, काली नदी बनाती है। इस पर एक परियोजना है, वो बहुत विवादित रहता है, जिसमें दोनों देशों की भागीदारी है, भारत और नेपाल दोनों देशों की भागीदारी है। तो वो कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्षिप्रा नदी, सॉरी क्षिप्रा नदी इसमें लिखा है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स? तो है चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ वह हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर की पहाड़ी से क्या क्या होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेंड्स, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, दूध सागर जो जलप्रपात है वो मांडवी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे है? मांडवी नदी फ्रेंड्स तो है ये गोवा और महाराष्ट्र की, सॉरी गोवा और केरल के बॉर्डर पर दो राज्यों में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कुंचिकल है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना जो है वो कुंचिकल है। फ्रेंड्स, एक बात और जान लीजिए, भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कुंचिकल है, लेकिन ये सीढ़ी रूप में गिरता है। सीढ़ी के रूप में, सीढ़ी के रूप में पानी इसका गिरता है। ऐसे ऊंचा तो है, सबसे ज़्यादा
ऊंचाई तो सबसे ज़्यादा लेकिन सीढ़ी के रूप में गिरता है। लेकिन सीधा जो है सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है, तो जोग जोग जलप्रपात है जो, वो सब सीधा झरना है जो ऐसे डायरेक्ट पानी उसका डायरेक्ट गिरता है। तो ये आप कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 14 है, चूलिया प्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो फ्रेंड्स चंबल नदी पर अवस्थित है। चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर अवस्थित है, तो चंबल नदी पर अवस्थित है। आगे फ्रेंड्स देख लीजिए, धुआंधार जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई पेपरों में पूछा गया है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, बंगाल की शोक दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो फ्रेंड्स हुगली की सहायक नदी है। फ्रेंड्स जो है दामोदर नदी क्या कहा जाता है, वो बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलती रहती है। ये सबसे ज़्यादा गंदी नदी भी जो है ये भारत की दामोदर नदी ही है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 19, अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स संतोपंथ ग्लेशियर से जो है अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, संतोपंथ ग्लेशियर से। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स चेमायुंग ग्लेशियर से होता है जो तिब्बत में स्थित है। चेमायुंग ग्लेशियर से तिब्बत में जो स्थित है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 22, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, तो फ्रेंड्स हुगली नदी है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हुगली नदी है। फ्रेंड्स कलकत्ता जो है, कलकत्ता कहाँ, कलकत्ता वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, शहर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स सिंधु नदी का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो राकसताल झील से होता है। फ्रेंड्स सतलज नदी का जो उद्गम होता है फ्रेंड्स वो राकसताल झील से होता है। राकसताल झील से, इसी राकसताल झील से ही होता है और मानसरोवर झील के पास से, जो कि तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो फ्रेंड्स झेलम नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो फ्रेंड्स झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 26, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो ये दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमानी से होता है या यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा दी गई है, तो फ्रेंड्स शालिग्राम तथा नारायणी की संज्ञा जो है वो गंडक नदी को दी गई है। फ्रेंड्स इसी नदी में शालिग्राम पत्थर भी पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर पाया जाता है जिसमें ऐसे पत्थर रहेगा और पत्थर को जो वैसे फोड़ेंगे, जैसे काटेंगे
तो उसमें चरण के निशान भी मिलते हैं, दोनों चरण के निशान दोनों पत्थर पे मिलते हैं। जो यहाँ पे अयोध्या में पत्थर आया था तो इसी नदी गंडक नदी से ही आया था, अयोध्या में जो शालिग्राम पत्थर आया था। क्वेश्चन नंबर 29 फ्रेंड्स, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो फ्रेंड्स गोमती नदी का उद्गम जो है वो पीलीभीत से होता है। पीलीभीत के पास में जो है फुल्लर झील से होता है। फुल्लर झील, फुलहर झील जो है पीलीभीत के पास में फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 30 जो है, राप्ती किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती किस नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स जो है गोदावरी का जो उद्गम होता है वो त्रिम्बकम की पहाड़ी से होता है। त्रिम्बकम की पहाड़ी से कहाँ पे? तो ये नासिक के पास में त्रिम्बकम की पहाड़ी है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में, वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा जो है किसके कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो कावेरी को कहा जाता है। ये कंफ्यूजन कई बच्चों को रहता है और सबको रहता था पहले, हमको भी रहता था पहले कि क्यों ऐसा क्यों कर दिए हैं आयोग वाले कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा को अलग कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स दक्षिण की गंगा इसलिए मुझे लग रहा है कहा जाता होगा इसको गोदावरी को, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी कौन सी है नदी है? गंगा। और दक्षिण भारत की गंगा जो है इसलिए कहा जाता होगा कावेरी से कि इसका जल बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। जो भी हो, आयोग जो भी बनाया हो, लेकिन बनाया है दक्षिण भारत की गंगा। अगर आपसे पूछा जाएगा तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स, और दक्षिण की गंगा जो है फ्रेंड्स वह कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 34, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स जो है कर्नाटक के पास में ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, मदुरई किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो फ्रेंड्स जो है मदुरई जो है वैगई नदी पर के तट पर बसा हुआ शहर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। मदुरई जो शहर है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वैगई नदी। क्वेश्चन नंबर 36, राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स राप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। फ्रेंड्स जो है सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये ग्रुप डी 2019 में पूछा गया था फ्रेंड्स। सूरत जो है फ्रेंड्स सूरत जो है ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 37 जो है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी। क्वेश्चन नंबर 38 फ्रेंड्स, पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? फ्रेंड्स पेरियार की नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पेरियार नदी का उद्गम जो होता है फ्रेंड्स अन्नामलाई की पहाड़ी से, जो कि केरल में स्थित है। फ्रेंड्स पेरियार अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है फ्रेंड्स वो अन्नाई मुड़ी है। अन्नाई मुड़ी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, इसको भी आप जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रेंड्स है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। और क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिएगा। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखना होगा तो फ्रेंड्स जा कर के
2 वीडियो इसके, ये तीसरा वीडियो बनाया गया है। 2 वीडियो इससे पहले भी बनाया गया है, उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।